लगातार 32 दिनों से आप धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और आज अचानक आप सड़कों को जाम करे बैठे हैं, क्या कुछ मामला है? जी देखो, हम लोगों ने आज के साथ में 32 दिन तक बैठे थे। 32 दिन बैठने के बाद हम शिक्षा विभाग के माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों का कल चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद वहाँ यही चर्चा हुआ था कि आप लोगों की मानदेय में 25% वृद्धि करेंगे बोल के। तो 25% में मात्र 500 रुपये का हो रहा है, तो हमारा एक माह का मानदेय 2500 रुपया। तो 2500 रुपया में अपना जीविका चलाना, अपना परिवार चलाना मुश्किल है, क्योंकि आज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते, अपने हक की को मांग करते करते हमारे दो रसोईया माताओं का निधन हो चुका है और उन्होंने अपने बलिदान यहाँ छोड़ कर गया है कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरा कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हम यही सोच के आज यहाँ रायपुर के इस रेलवे फाटक के पास में आज 3 बजे से लेकर अभी तक लगभग 9 बज रहा है, 6 घंटे तक हम रोड में बैठे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के कोई बड़ा उच्च अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक सरकार के कोई बड़ा अधिकारी आकर चर्चा नहीं करते हैं और हमको आश्वासन नहीं देते हैं कि हमको सीएम से साथ में चर्चा कराने के लिए, तब तक हम लोगों में यही धरना प्रदर्शन पर रात भर डटे रहेंगे। हम लोगों का ये हमारे संगठन की ओर से निर्णय ले चुके हैं और हमारी जो मांग है वो बहुत कोई बड़ी मांग नहीं है, एक छोटी सी मांग है कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। तो जो कलेक्टर मानदेय है, कलेक्टर रेट है जो आज लगभग 12,000 की बात है, तो इतने में से कम हम कुछ संतोषजनक भी दिया जाए, ये भी हम माननीय शिक्षा मंत्री के पास में भी अपना जो द्वितीय पक्ष की जो बात रखी है तो उस पर भी सहमति नहीं किया कि उनका कहना है कि आपको अभी 25% दिया जा रहा है, आने वाला समय में फिर बढ़ाएंगे, उसके बाद चुनाव बढ़ाएंगे, ये बार बार उनका कहना है। आपने अभी 2 महिलाओं की निधन की बात करी, लेकिन चर्चा तो ये भी चल रही है कि उनकी पहले से तबीयत खराब थी, इस वजह से उनका निधन हुआ। जी ऐसा नहीं है, यदि तबीयत खराब होती पहले से तो वो धरना प्रदर्शन में उतना दिन तक यहाँ उपस्थित नहीं होती। यहाँ तो लगातार कम से कम 20 से 25 दिन तक उपस्थित थी और यहीं से उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो अपने ब्लॉक की जो अध्यक्ष थी उसको छुट्टी मांगकर हो गई और जाते जाते उनकी हालत और नाजुक होने के कारण उसको स्वास्थ्य केंद्र सरकारी हॉस्पिटल रायपुर में मेकाहारा में भर्ती कराया गया। फिर वहां से और दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया शंकराचार्य में, जबकि वही शंकराचार्य में उसकी मौत हो गई। तो सरकार इस बात के खंडन कर रहा है कि उसके रसोईया के जो धरना प्रदर्शन उसके मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसे बोलता है, लेकिन है उसमें निश्चित रूप से है कि क्योंकि यदि धरना प्रदर्शन में नहीं आती तो माताओं का मौत नहीं होती और सरकार समय से पहले हमारे मांग को यदि मान जाती तो ऐसा घटना नहीं घट सकती। अब मैं इस चैनल के माध्यम से बार बार निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मांग भी करता हूँ कि जो दो हमारे जो माताएं की जो मौत हुई है उनके परिवार को 5-5 लाख की मुआवजा दिया जाए। ऐसा कोई प्रशासन का नेतृत्व करने वाला आप लोग के पास आया है बात करने? अभी तक ऐसे कोई नहीं आया था। हमारे बीच में अभी 5 बजे के आसपास तहसीलदार जी आए थे, लेकिन हमने मना किया कि हम कितने बार मांग पत्र सौंपेंगे। मांग पत्र सौंपते तो आज 32 दिन हुआ है, लेकिन मांग पत्र पर किसी भी प्रकार की सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद उन्होंने एक उच्च अधिकारी एसडीएम सर को भी बुलाया, तो उसके सामने भी हम यही बात रखे कि ठीक है हम धरना प्रदर्शन को यहाँ से समाप्त करेंगे, लेकिन हमको कल या परसों हमको माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हमको चर्चा कराया जाए, ताकि मुख्यमंत्री का विचार क्या है, वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके मुख से सुनेंगे बोल के मैं एसडीएम साहब से मैं चर्चा किया तो उनका कहना है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं कि सीएम साहब से मैं आप लोगों से मुलाकात कराऊंगा बोल के। इस 32 दिनों से पहले आपने शासन के किन किन मंत्रियों के पास गुहार लगाई है अपनी बात को? इस प्रदर्शन के होने से पहले हम जैसी सरकार बना यहाँ छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने लिखा था कि 100 दिन के अंदर में आप लोगों की मानदेय में वृद्धि करेंगे बोल के। उसके तुरंत हम 2 माह के बाद अपना आवेदन लगाए। आवेदन लगाने के बाद पिछले 27 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल यहीं पर किए थे और यहीं तक हम लोगों का रैली भी आया था। उसके बाद 28, 29, 30 जुलाई को हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में इसी 3 सूत्री मांग को लेकर 3 दिन तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हम कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मांग पत्र सौंपे थे और उसमें हम लोगों ने यह सूचना भी लिखा था कि हमारी मांग को तत्काल पूर्ण नहीं करने पर 15 अगस्त के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे जाएंगे बोल के अल्टीमेटम दिया गया था।
लेकिन 15 अगस्त के बाद भी हम लोगों ने बहुत से समय तक देखे, नहीं होने के कारण हमको अभी 29 दिसंबर से लेकर आज तक हम लोगों ने 32 दिन तक यहाँ बैठे। मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक रसोईया संघ जो है सरकार के साथ मिल करके कहीं ना कहीं सरकार को भटकाने का काम कर रहा है, जिससे सरकार भी कंफ्यूज है कि किसकी बात को माने और कौन असली रसोईया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बात तो सही है सर, क्योंकि सरकार भी तो है तक में कि कौन असली रसोईया है कौन नहीं, क्योंकि वो बाहर वाले हैं। जो रसोईया होते तो हम लोग के साथ खड़े होते, और वो रसोईया नहीं है तभी सरकार के साथ मिलकर वो लोग अपना जेब गरम करना चाहते हैं। इधर आएंगे तो रसोईया का शोषण करेंगे, उधर जाएंगे तो चुनाव के समय में सरकार से पैसा लेंगे। बस यही के कारण है कि आज हम लोग ना उस स्थिति पे पहुंचे हैं कि आज हम लोग 66 रुपये में रोजी कर रहे हैं। जब तक ये बाहर वाले लोग रहेंगे हमारे साथ, तब तक रसोईया का यही हाल होते रहेगा। आपका परिचय दे देगा और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सविता मानिकपुरी, मैं कांकेर जिला से।